बच्चों आज मैं आपको लेसन 4 ले रही हूँ। लेसन 4 जिसका नाम है रासायनिक बंध या रासायनिक आवर्त और आणविक संरचना। पूरा ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको रासायनिक बंध क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। अणु में विभिन्न परमाणुओं को एक साथ बांधने वाले बंध को रासायनिक बंध कहते हैं। कोई भी अणु है उसमें जितने परमाणु जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे रासायनिक बंध कहते हैं। रासायनिक बंध की कौशल अवधारणा, कौशल ने क्या कहा, कोई भी परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्यों लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए लेता है या द्विकक्षक को पूर्ण करने के लिए लेता है। जैसे ऑक्सीजन 8 परमाणु निर्माण है, 2 और 6। बाहरी कक्षा में केवल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, अतः ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों लेगा? तो कैसे पता चला? 8 अष्टक में क्या रहा, अष्टक में क्या बताया, प्रत्येक तत्व 2 को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इसके पास हैं तो ये 2 और लेगा। इसे कहते हैं अष्टक नियम। ये कौशल अवधारणा है, इससे कहा वो आपने पढ़ना है। लुईस प्रतीक, लुईस प्रतीक क्या होता है, जो तत्व होते हैं जैसे लिथियम, लिथियम कितना होता है, ये लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कितने तत्व बेटा, इसका 3 होता है, 3 होता है 2 और 1। 4 का मतलब परमाणु क्रम 2 और 2, 5 का मतलब 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, 2 और 6, 2 और 7। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लुईस प्रतीक में क्या है, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं उनको इसके ऊपर लगा देना। इसमें 2 है तो 2 डॉट बनाएंगे, 3 है तो 1 2 3, 4 है तो 1 2 3 4, 5 है तो 1 2 3 4 5, 6 है तो 1 2 3 4 5 6, 7 तो 1 2 3 4 5 6 7। तो लुईस ने क्या कहा, लुईस ने कहा किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को आप इसके ऊपर लगा दीजिए। ये आपको मैंने देखिए, फिर सुनिए रासायनिक बंध क्या है। अणु में परमाणु जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे रासायनिक बंध कहते हैं। रासायनिक बंध की दूसरी अवधारणा, बच्चों से जो भी परमाणु होता है उसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, उसे अष्टक नियम कहते हैं। और लुईस प्रतीक में क्या है, जो तत्व होते हैं उनमें बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है। अब मैं आपको रासायनिक बंध के बारे में बताऊंगी। ये मेरी रासायनिक बंधों के प्रकार, रासायनिक बंधों के प्रकार। रासायनिक बंध 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आयनिक बंध। आयनिक बंध में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होता है। रासायनिक बंध में जो आयनिक बंध है मेन, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान मतलब देना लेना। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर कौन सा आवेश आएगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर धनात्मक आवेश आएगा, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋणात्मक आवेश आएगा। ओके, ये तो ठीक है। अब यहाँ देखिए उदाहरण NaCl, एक बेस्ट उदाहरण है। Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 2 8 1, क्योंकि जो सोडियम है बच्चों उसमें पहली कक्षा में 2 हुए, अगली कक्षा में 8 और 1। क्लोरीन 2 8 7। अब आपको ये देखना है कि ये इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद इसके पास 2 तरीके, या तो ये 1 निकाल देगा तो 8 हो जाएंगे, या ये 7 लेगा तो ये 8 हो जाएंगे। तो बच्चों ये तो संभव है नहीं कि कोई इसको 7 देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ये सोडियम के बाहरी कक्षा में 2 8 1, और क्लोरीन को देखोगे इसके बाहरी कक्षा में कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 2 8 7। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, जब इनका क्रिया कराया जाता है इसको दे देता है, तो इसके पास कितने रहेंगे 2 और 8, और सोडियम भी कितने रहेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो आप देखेंगे 2 8 8, देखिए जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास है 2 और 8 पूरे हो गए। इसने ले लिया 2 8 8, इसमें भी 8 पूरे हो गए। बेटा इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर धन आवेश आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया इस पर ऋण आवेश आएगा। ऐसे ही आपने पढ़ना है इनको। अब अगला एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, MgCl2 देखिए मैग्नीशियम 12 2 8 2, क्लोरीन 17 2 8 7। तो मैग्नीशियम में कितने हैं 1 2 8 2, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया, लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो ये क्या करेगा दूसरा क्लोरीन करना 1 2 3 4 5 6 7, ये ले लेगा। तो आप देख रहे हैं ना कि MgCl2 का मतलब क्या हुआ, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन Cl ने लिया, एक इलेक्ट्रॉन Cl ने लिया। तो बच्चों ये Mg जिसने निकाले 2A और Cl 1 2 3 4 5 6, ये सब ये आपके पास इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 2 8 8, लेकिन ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले 2 प्लस, ये क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया 1 माइनस, लेकिन क्लोरीन कितने हैं 2, या बच्चों इसी को लिखते हैं MgCl2। इसी प्रकार से आप KCl CaCl2, ये उदाहरण आप खुद चेक करेंगे। बताऊंगी सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध में क्या होता है, जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो इसके द्वारा बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, साझा मतलब शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड। इसमें एक 3 थ्योरी दी है सहसंयोजक बंध की, लुईस लेटरिगर सिद्धांत, संयोजकता आबंधन सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत। पहले आपको सहसंयोजक बंध पढ़ना चाहिए कि यह कब बनता है परमाणु के साझे द्वारा। इसमें 3 आपके थ्योरी हैं, सिद्धांत हैं, लुईस लेटरिगर, संयोजकता आबंधन और आणविक सिद्धांत। ये दो हम बाद में पढ़ाएंगे, ये बाद में मतलब कुछ थोड़ा आप पढ़ लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर में लास्ट में ये 2 सिद्धांत। लेकिन ये बढ़िया लुईस लेटरिगर सिद्धांत, 2 परमाणु समान या भिन्न के पारस्परिक योगदान या इलेक्ट्रॉन की सहभागिता द्वारा निर्मित होता है। देखिए उदाहरण H2, पहला उदाहरण H2 अणु कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। ऐसा परमाणु निर्माण 1 होता है, 1 का मतलब उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1, दूसरा है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो साझा। हमने बताया था कि कोई अष्टक नियम क्या है, परमाणु की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन जब ये 1 है तो इसको 2 चाहिए, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, दूसरा है जो अपना इलेक्ट्रॉन ये रखेगा, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए, इसे कहते हैं साझा करना। ये देखिए ये और ये इधर पे भी 2 इधर पे भी 2, या हम कहेंगे H और H में 1 बन जाएगा। क्यों आएगा 1 बन, क्योंकि इन्होंने कितने की शेयरिंग कर रखी है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रखी है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी प्रकार से आप दूसरा देखिए, दूसरा जो मैं आपको बता रही हूँ O2 अणु, O2 दूसरा एग्जाम्पल O2 अणु, O का परमाणु कितना होता है 8 मतलब 2 और 6, तो 2 और 6 हुआ। ऑक्सीजन में बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अब आप बताओ कितने की शेयरिंग करेगा, कैसे निकाले, मैंने कहा 2 की शेयरिंग करेगा, कैसे निकालते हैं 8 में से 6 घटाया 2, तो ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑक्सीजन में भी 1 2 3 4 5 6। जब ये शेयरिंग करेंगे तो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा और 1 2 3 4, ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा 1 2 3 4। तो देखिए ये इसके कितने हो गए 1 4 और 4 8,
तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में दो बॉन्ड लगाए। क्यों लगाए दो बॉन्ड? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इसलिए। तीसरा है N2 अणु। N2 अणु का मतलब है N में जो होते हैं 2 और 5, 5 में नाइट्रोजन में 5 1 2 3 4 5, दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। तो ये कितनी की शेयरिंग करेगा? आप कैसे निकालेंगे? 8 में से 5 घटाएंगे 3 की शेयरिंग करेगा। 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ये देखिए ये और ये। तो आप देख रहे हैं 6 और 2 8 इसकी हो गई, 6 और 2 8 इसकी हो गई। तो N और N में कितना बंध है? ट्रिपल बॉन्ड। जितने की शेयरिंग करेगा उतने बंध होते हैं। अब है इसी तरह से और एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। अब है बच्चों अष्टक नियम की सीमाएं। अष्टक नियम की सीमाएं। अब अष्टक नियम की सीमाएं, अष्टक नियम की सीमाओं का अर्थ है कि कौन कौन से यौगिक ऐसे थे जो अष्टक नियम को पूरा नहीं करते। अष्टक नियम क्या था? कोई भी परमाणु से बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस पर 3 प्रकार के केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। ऐसे यौगिक हैं जिनका केंद्रीय परमाणु जो है पूरा नहीं, जैसे Li से Li। लिथियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। Cl में कितने होते हैं? 7। 1 2 3। लिथियम 2 और 1, ये 1 दिखा दिया। क्लोरीन 2 8 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए इसके कितने हुए? 2 और इसके कितने हुए? 8। 2 2 4 2 6 2 8। ऐसा यौगिक जिनके अष्टक पूर्ण नहीं है फिर भी वो यौगिक BeCl2। जो BeCl2 होगा उसको देखते हैं। BeCl2 Be बेरिलियम। बेरिलियम की बाहरी कक्षा कितने होते हैं? 1 2। क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए इसके हो गए। ये क्लोरीन 2 1 2 3 4 5 6 7, ये हो। तो आप देखिए जो बेरिलियम बीच में है उसमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। Bl3, ये देखिए B 1 2 3 F, ये F का हो गया, ये इस F का हो गया, ये F का हो गया। F में 7 होते लगा लेना। 1 2 3 4 5 6 7, इसके पूरे हो गए। 6 और 2 8। 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8। 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8। लेकिन जो बोरोन है उसके केवल कितने हैं? केवल कितने हैं? 6। इसी प्रकार से दूसरा इससे मिला तो N हो। N में कितने होते हैं? 7। 2 और 5। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 2 और 6। N और O को बनाओगे इलेक्ट्रॉन मिलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बचे कितने? देखो 6 5 11, 4 और 4 8 9 10 11। 11 का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है। 11 क्या हुआ? विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक बनाते हैं। तीसरा मैं आपको बताऊंगी केंद्रीय परमाणु का प्रसारित स्तर। केंद्रीय परमाणु का प्रसारित स्तर। अब कुछ ऐसे आपको उदाहरण बताएंगे जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। BCl5 SF6 IF7, ये उदाहरण है। फास्फोरस 15 का मतलब 2 8 5। क्लोरीन 17 का मतलब 2 8 7। देखिए फास्फोरस 1 2 3 4 5। एक क्लोरीन ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे आप सब क्लोरीन में आप लगा लेंगे ये, तो आप देखेंगे कि इस फास्फोरस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, जो कि इससे ज्यादा है, अष्टक से ज्यादा है। S F6 को देखिए। S के बाहरी कक्षा 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। एक है बच्चे यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। और इसके एक है तो कितने बाहर है? 1 2 3 4 5 6। ऐसे आप 6 इलेक्ट्रॉन सब में बना लीजिएगा। तो आप देखेंगे कि ऐसे हो गए। इसके कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। जबकि कितने होने चाहिए? 8। और उसका तो कंप्लीट होगा ही होगा। इस तरीके से आप इसको पूरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। प्रसारित स्ट्रक्चर में पता चल गया ना, जिसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन